सीएए एनआरसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको लेकर माइनॉरिटीज में घबराए हुए हैं। 1951 में पहला सेंसेक्स बना था, यानी 1947 48 के बाद 3 साल के बाद 1951 में अपना सेंसेक्स बना। वो सेंसेक्स में बना है कि भाई अपना ये एक्ट है, सीएए का एक्ट, नेशनल रजिस्टर, ये तमाम चीज़ जो बना दिए थे, तब से होते आ रहा है। ये अभी कुछ नया नहीं है। अब 2019 में उसको पार्लियामेंट में एक्ट बनाए, इम्प्लीमेंट अभी फरवरी में जो होम मिनिस्टर बताए करेंगे करके। अब इसके बारे में हड़ताल हो रहा है, अपने दिल्ली घेरो हो रहा है, वेस्ट बंगाल यानी तमिलनाडु केरल के गवर्नमेंट, वो उनकी मर्जी है, जो करना चाहते हैं वो करना नहीं है, सेंट्रल एक्ट है ये। अब जैसा हिंदुस्तान का डिमोनेटाइजेशन किया गया, जैसा मोदी सरकार पहले आते हुए इमीडिएट कर दिया, अभी क्या करें, पहले तो उसको रोके। राहुल गांधी सब तमाम एकदम हड़ताल के तमाम के बाद माना, जिसका पैसा गया जिसका गया, जिन्होंने नोट नहीं बदलाए, जो हिसाब नहीं दिया, उनका पैसा गया। गद्दा गधा खाने के पेपर से बदतर हो गया हिंदुस्तान की करे। ऐसा कानून जब लाए तो इसका 200 पिटिशन से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं। सुप्रीम कोर्ट देखा भी है, इन्हें 2019 से 24 तक अभी इसके ऊपर डिसीजन भी नहीं लिया है। तो वो खिलाफ लेने का हो तो तुरंत ले लेते हैं। अभी इस इम्प्लीमेंटेशन में जो तकलीफ आएगी लोगों में, जो तकलीफ लोग फेस करेंगे, उसके ऊपर हो सकता है कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दखल दें। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। दखल दे देंगे तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये तमाम जाएगा। क्या पहले तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब 1951 में बनाए थे, जितने लोग हैं जो लोग गए। तो ये कानून क्या है, पाकिस्तान हिंदुस्तान था 1947 में, तो पाकिस्तान का जो हुआ इससे अफगानिस्तान हुआ, बाद बांग्लादेश भी आया, तमाम ये कंट्री हिंदुस्तान से तो बिछड़े हुए लोग हैं। वहाँ पे जो हिंदूस बसे, हिंदूस में माइनॉरिटी जो बोला जाता है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है और जैन्स हैं, पारसीस, ये 4 या 5 को माइनॉरिटी। मुसलमान भी माइनॉरिटी है, इन्हें भी माइनॉरिटी बोला जाता है। जब हिंदुस्तान का टुकड़ा जो पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान में जब मुसलमान है, मुसलमान को मार के और उनकी जायदाद छिना के भेजा नहीं जाता है अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। तो इसलिए ये माइनॉरिटीज जो उन्हें उधर से निकल के आए, ऐसा किए हो तो निकल के आवे, आ गए इधर, आ गए तो उनकी प्रॉपर्टी उधर रह गई, इनको वोटिंग रोड्स भी नहीं है इधर पे। 1951 में जो हिसाब से सेंसेक्स में नहीं आए इन्हों, 47 से 51 तक का 4 साल में जो सेंसेक्स में जुदा थे, उधर के थे। तो उसके बाद जब आ गए तो 2014 दिसंबर 31 तक का जितने लोग आए हैं उनके लिए सीएए यानी सिटीजनशिप रूल 2003 के तहत इनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। सिटीजनशिप से निकालने का एक्ट नहीं है ये। नया सिटीजनशिप सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस, क्रिश्चियंस को दिया जाएगा। तो ये लोगों को निकाले, दैट इज उनका परसेप्शन है, वो निकाले तो अपना सर्वे होगा। अभी पोर्टल, सरकारी पोर्टल निकाला गया कि भाई अब ये नया, ये मार्च में अब आ जाएंगे, इसमें उन्हों फिल करेंगे जिसको सिटीजनशिप चाहिए। मेरे को चाहिए सिटीजनशिप, हम डालेंगे, यानी मैं पारसी हूँ, जैन हूँ, उस दिन से है। मगर इसमें एक चाल चली गई कि भाई ये सरकार की, जो भी सरकार है पावर में है, जैसा डिमोनेटाइजेशन पैसा को जो जलावे, हजारों के करोड़, लाखों के करोड़ ऑफ करेंसी जला दिए उस टाइम पे सरकार के कानून में। ऐसा कानून डालने वाला था, ये भी कानून डाला है। उसका परसेप्शन क्या होगा, ये लोगों को सिटीजनशिप दे देंगे, वो वोट जाएगा, जिन्हों बनाएंगे उनको नेचुरल जाएगा, वही उनका परसेप्शन होगा। पता नहीं है, जो हिंदूस पढ़े हैं जिसका वो वोटिंग राइट नहीं है, हिंदुस्तान में ही है, उसका हिसाब होगा, उसे उनको सीएए में सिटीजनशिप का कार्ड, वोटिंग राइट पूरा दिया जाएगा। इतना ही पता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स
एनआरसी है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, पॉपुलेशन पहले से है, उसके बाद ये रजिस्टर ये एनआरसी बनाया जाएगा जो पॉपुलेशन रजिस्टर से। उस टाइम पे जो हमें मुसलमान कितने हैं, उस टाइम पे 3 करोड़ थे, अभी आज 18 करोड़ या 19 करोड़ 20 करोड़ है। ये लोगों के लिए धक्का नहीं होगा। हमारे को रजिस्टर सिटीजनशिप चाहिए तो हम अप्लाई करेंगे, तो ये मैंडेटरी हुआ पूरे अप्लाई करें, तो हमारे को चाहिए। तो अभी किसको चाहिए, ये माइनॉरिटीज़ को चाहिए मुस्लिम के अलावा। क्यों वो मुस्लिम को नहीं है, तो मुस्लिम को मुसलमान के देश से परसिक्यूशन का मतलब मार के निकाला गया, दबाव डाल के उनकी जायदाद लूट के उनको हकाला गया, उसका नाम परसिक्यूशन है। यही वर्ड इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट के आगे भी, यही है परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। मुसलमान के ऊपर परसिक्यूशन करने का सवाल कहाँ है। पाकिस्तान वाले पूरे नाम ही पाकिस्तानी भाई बोलते हैं, तो अब एक पाकिस्तानी मुसलमान को मार के यानी उनकी जायदाद लेके रख के तुम जाइए, ऐसा नहीं बोलेगा कौन भी। तो इसलिए मुसलमान को उसमें जमाया नहीं। अब सवाल आता है कि भाई क्रिश्चियन को करता है, बुद्धिस्ट को करता है, फलां करता है, हमारे को क्यों नहीं करता। तुम तो आया ही नहीं उधर से, हमें मुसलमान हमें आया ही नहीं उधर से, ना हमारे को भगा ही नहीं। जो आदमी उधर रह गए, जो आदमी इधर है ये इधर है। ये अभी आके 2019 में बनाया नहीं है, 2003 में एक्ट बना है, 1951 में उसका सर्वे हुआ है, वहाँ से आ रहा है। ये 2003 का एक्ट में भी है कि भाई जिसको है बरोबर हिसाब करो, हिसाब करके करो। जब आ गए इनको एनआरसी यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान का सिक्का है पासपोर्टों में, वही पासपोर्ट में जमा है, हिंदुस्तान का कुछ नहीं है। अभी इंडिया का पासपोर्ट उनके पास नहीं है, बनाया हुआ तो इलीगल है ये, वो भी रखा है, ये भी रखा है। आप बेंगलुरु के, कर्नाटका, हुबली के, दावनगिरी के, टानी रोड के, शिवाजी, किसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है, किसके पास है कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो भी 2014 के बाद का। 2014 है ना, अभी पिछले जैसा मोदी सरकार आई हुकूमत में उस डेट से अब 2024 तक का है ना, पूरे 9 से 11 साल तक का हिसाब है। उसके पहले हो गया तो हिसाब नहीं, पहले आगे रहेंगे मान लेंगे। 2014 को आगे जिसमें पाकिस्तान का सिक्का है, अफगानिस्तान का है और बांग्लादेशी का पासपोर्ट है, वो लिखा जाएगा, वो देखा जाएगा। तो मेरे इल्म के तहत, मेरे एक्सपेक्टेशन के तहत ऐसे भी 2014 के बाद कोई आ गया है तो उनको भेजा नहीं जाएगा, कानून नहीं है ऐसा। बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की सरकार भेज नहीं सकती है, 101% नहीं होगा किसी भी हाल। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट भी दखल देंगे, तो भेजा नहीं जा सकता है। अग्रीमेंट्स भी ऐसे ही हैं, जो आगे पर वो लोगों को यहाँ वोटिंग राइट्स देंगे क्या, वो लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का राइट्स देंगे क्या। 2014 के पहले आए रहे तो, बाद आए रहे तो, वो सब्जेक्ट मैटर है। तो सिर्फ समझना है कि भाई हिंदू को उधर से भगाया गया, मुसलमान को मुसलमान कंट्री से भगाने का सवाल ही नहीं है, वही सीएए है। तो सीएए के तहत ये चलेगा। अभी अपना गवर्नमेंट में पोर्टल बना रहे हैं, 2019 पोर्टल सीएए 2019 के नाम से। इसमें लोग 140 करोड़ लोग, इजी है क्या, तो 140 करोड़ लोगों का भी पोर्टल में चढ़ेगा, तो आराम से चढ़ जाएगा, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें कोई सवाल नहीं है, डरने का सवाल नहीं है। आज का मसला पोर्टल 2019 का पोर्टल सीएए और मुसलमान को कैदी खानों में डाला जाएगा, डिटेंशन किया जाएगा और हिंदुओं को फ़ायदा दिया जाएगा। ये जो कर रहे हैं, फ़लस्तीन का दुआ ज़बान मुसलमान का निकला नहीं कोई मसाजिदों में। कोई हमारे हिंदुस्तान के जितने भी पार्टी वाले हैं वो बोला नहीं है, और जितने भी लीडर्स हैं मुसलमान के नाम से नहीं बोला है। तो ये दुआ करने का टाइम है हम ना, ये रमज़ान में कम से कम हमारी अमानत जो मस्जिद अक्सा है, फलाह है, हमारी अमानत के ऊपर हज़ारों के लाखों के लोगों का खून और चमड़ी
पिघला रहे हैं उधर पे, भूखे एक दाने आटे चावल के लिए तड़प रहे हैं, भूखे, रोज़ा रमज़ान कुछ पता नहीं है उनको, ये टाइम का नहीं मिल, इनके लिए दुआ मांगना है हमें। हिंदुस्तान के मुसलमान ये CAA TAA PAA कुछ नहीं होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क कई, अभी दिल्ली चलो, दिल्ली भागो, अपना वहाँ करो, तो इसमें क्या है, अपना DMK का, कांग्रेस का, फलां का, SP का होगा। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये लोग ये मसले को भी हल कैसा करेंगे। जब नोट बंद कर दे, नोट जला दिए, उनके पास पैसा था जला दिए, दूसरे गरीबों को तो तकलीफ आ गई, ऐसा ही अपोज करके बैठा था, डिमानिटी ऐसा, इसको कैसे हल करें, वो क्यों नहीं बोल रहा है। अरे इसको हल कैसा करें, जब मेरे को वो इल्म नहीं है, मैं तो अपना आलिम नहीं हूँ, मैं तो हाफिज कुरान नहीं हूँ, मैं जाके ताबे इमामों को पीछे करके मैं जमात नहीं चलाता हूँ ना। तो इस अंदाज पे ये लोग जब हुकूमत के कानूनदार हैं, इसका मसला हल करना है। कानून तो आ गया, तुम आधार कार्ड बनाया, क्यों बनाया, कांग्रेस वाले आधार क्यों बनाया, हम तो बच्चे से लेके हम 2-2 दिन क्यों में खड़ा था हमें, क्यों बनाया, कानून तुम बनाया, हम कानून मान लिए, ये कानून आ गया अभी सर पे, तो ये कानून को हम क्रॉस करना है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे हुकूमतदार जो कर्नाटक में हैं, इनसे मांग है कि भाई आप क्लियर करो इसको।